दे और आप भारत जीने लायक नहीं बचा है कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। अपना पूरा ट्राई करेंगे कि सरकार बदले और हम देश को जो कामयाबी देश डिजर्व करता है वो हम देश को दिलवाएं। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। यार सोनू वांगचुक सर ठीक है बने यार, 5-6 दिन हो गए इसको भूख हड़ताल को चढ़ते हुए और इनके चेहरे का ग्लो ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। 14 दिन हो गए हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए और देखिए जुनेद भाई की सेवा खत्म नहीं हो रही है, लगातार सेवा जारी है। आप देख सकते हैं आज समोसा वितरण कर रहे हैं जुनेद भाई। घर पे पुलिस आ जाती है, जिनके 7 अकाउंट बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के आर्बिट्रली सस्पेंड कर दिए गए। इनका नाम है रैंटिंग कोला। इनके 2-4-6 जितने भी अकाउंट है सब सस्पेंड हो चुके हैं, बट इनके हिसाब से इन सब का कारण नरेंद्र मोदी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। भैंस के काले मसूरे का कारण नरेंद्र मोदी। यहीं तक नहीं, अभी और देखो, बहन तेरे पैदा होने का कारण नरेंद्र मोदी। आते मुद्दे की बात पे, तूने मेरी आईडी की स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो में क्यों लगाई? मैंने तेरे बारे में कभी कुछ गलत बोला? कभी नहीं। जो बोला सही बोला। और जो तुझे बेइज्जती करने के लिए फंड मिल रहा है ना, उससे अपने पैसे कमा, मेरे तक मत आ। नहीं तो मैं अपने पे आ जाऊंगी ना, रोस्ट करे तो सीधे जाके बारबेक्यू में मिलेंगे। 2 मिनट सही से वीडियो में बोल तो पाती नहीं, 10 टेक में वीडियो बनाती, बड़ी आई। चल जय श्री राम। अरे यार मैं गलत इंसान को बोली, वालेकुम प्रणाम, और अपना हिलाना कंटिन्यू रखो। ये चोरी इतनी मुबारक हुई है राम मंदिर में, शुभ हुई है कि पूरे 140 करोड़ को जोड़ दिया रामलला के साथ। आज की तारीख में रामलला की जितनी लोगों को फिक्र है, वो अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए मिली थी, जो आज तक नींव नहीं डाली गई, लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। जो रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज रामलला के भक्त हो गए। इस हेरा फेरी के चलते पूरा देश एक मंच पर आ गया। क्रिकेट में भी एक मंच पर नहीं आ पाता, क्योंकि आपको पता है कहीं का इलू इलू कहां होता है, लेकिन रामलला पूरे देश को एक मंच में ले आए हैं अपनी छतरी के नीचे। सुनिए सुप्रिया शिंदेत क्या बोल रही हैं और मजे लीजिए। ये बीएचपी और आरएसएस की बकौती है क्या राम मंदिर? ये 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमाम हिंद कहा गया। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं? ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं? 140 करोड़ की आस्था है राम। देखो चंपत राय बंसल की लुटिया चुरा कर मिश्रा भाग गए। प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था। जी हाँ, आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर, हम सब का है राम मंदिर। 140 करोड़ का है राम मंदिर, उनकी आस्था है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब सुप्रिया शिंदेत को एक काम करना चाहिए, अपने नेतृत्व में ज्यादा नहीं 500 मुसलमानों को वहां दर्शन के लिए ले जाए। दलित जो होगा वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से दलितों के साथ जो अत्याचार किया है, दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में 2014 के बाद ज्यादा हम देखते हैं, लगातार हम देखते हैं। बाबा साहेब की कभी मूर्ति टूट रही है, कभी बाबा साहेब के ऊपर कोई आ रहा है इनका अंधभक्त, गालियां बक रहा है। मोदी को लेकर क्या कहेंगे आप? सफेद दाढ़ी वाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो विकास की बात करते हैं, काम वो बस बात करते हैं। अभी मेरे को विकास तो नहीं दिख रहा है। और जब आप भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लो, जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं। अगर अच्छे होते तो उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। और ये यहाँ की एक प्रोटेस्ट की बात नहीं है, हर जो स्टेट है ना, छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान, मतलब हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और मणिपुर। भरोसा है कि बेहतर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? मुझे नहीं लगता, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। गवर्नमेंट से अभी मुझे कुछ भी आशा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे एजुकेशन खत्म, वहाँ पे कोई आशा नहीं रख सकती मैं। मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करें, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त करें, उसके बाद मुझे कॉल करें, उससे पहले मैं कॉल नहीं उठाता। 5वां दिन है शायद आज हंगर स्ट्राइक का। हाँ, तो क्या सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ? मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करें, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त करें, उसके बाद मुझे कॉल करें, उससे पहले मैं कॉल नहीं उठाता। यह बड़ी बात है कि लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है और विरोध करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं।
क्या हम इस हाल में हैं कि एक जज नागरिकों की स्वतंत्रता पर बोल दे, नागरिकों को गुलाम समझने की पुलिस की नीयत पर बोल दे, तो अचानक यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जस्टिस जामदार की यह टिप्पणी अदालत के ही गलियारों में पसरी चुप्पियों को छेड़ रही है। अदालत से निराश होकर लौट रहे लोगों के सर पर लोगों की तरह बेचैन भी है कि धरना प्रदर्शन करना इस देश में अपराध बनाया जा रहा है। दिल्ली के ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलनी कितनी मुश्किल होती चली गई। इतनी मुश्किल हो गई कि जब कॉकरोच जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिली तो इसी बात को लेकर हैरान हो गए कि सरकार ने अनुमति कैसे दे दी। पूनम वांगचुक 6 दिन से जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र से परेशानी नहीं है, परेशानी आपको नरेंद्र से है। हमें परेशानी एक एक करके सबसे। ऑल ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी जब नहीं काम करेगी। हाँ, तो क्या कह रही थी? चाचा जी के बारे में बोल मत दी। ये जो सूझे हुए ना, राफ्टर एक ही पड़ेगा। यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक। फिर ऐसे बात करिए। इंजेक्शन की दुकान, ठीक है, आई बड़ी बोला जानी रात, तेरे को मुद्दा पता नहीं है। वो जो सामने तेरे को करवा रहे हैं ना, पोक कर रहे हैं तुझे, हैं? हमें पहले बोलना सीख ले, कैसे बोला जाता है, ठीक है? मेरी वीडियो देखा कर, क्लास ले ले ऑनलाइन मेरी वीडियो से, कैसे बोलना होता है, कैसे सामने वाले की धज्जी उतारनी होती है, कैसे नीचे से लेकर ऊपर तक करी आज से जमीन में गाड़ना होता है। सीख कभी की वीडियो देखकर। इंजेक्शन की दुकान। धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन में रिजाइन करेगा, सिर्फ इतना कर लो। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो कि हम फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं रहेंगे। जब तुम स्कूल नहीं जाओगे, पेपर नहीं दोगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर बनेगा, सैलरी देनी पड़ेगी बिना बच्चे के है, तब वो वहां प्रेशर बनेंगे। दूसरी बात, दीपके का जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट तो भी फेल हो गया है, वैसे तुम पूरे ऑल ओवर इंडिया एक साथ प्रोटेस्ट करो ना, रायपुर में, जयपुर में, अमृतसर में, नागपुर में, लखनऊ में, हर जगह, तभी तो उन पर प्रेशर बनेगा। वो तुमको टेररिस्ट घोषित कर चुका है, ऐसे नहीं करने वाला वो रिजाइन। अभी लोग कह रहे हैं पेपर लीक कर गया बंदर, बाल नरेंद्र। अब इस पूरी बात का मुझे कोई सेंस तो वैसे लगा नहीं, पर हाँ राइमिंग इन्होंने बहुत अच्छी करी। नीचे जो दीदी है वो डबली बहुत अच्छी बजा रही है, पर ऊपर वाली जो दीदी है एक्टिंग ठीक से नहीं कर पा रही है। मोस्ट प्रोबब्ली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की स्टूडेंट होगी, एग्जाम पास करते करते या पीएचडी करते करते भी प्रो हो जाएगी इन सब चीज़ों में। बाकी एक पॉइंट यहाँ पर जो मेरा था वो ये था कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा था कि हम नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा, वो एक बहुत कंसर्निंग इशू था पूरे देश के लिए, और ऐसे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड होनी चाहिए थी। पर सीजेपी वालों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को जितने अच्छे से डिरेल किया है ना, इतने अच्छे से कोई डिरेल नहीं कर सकता था। मतलब इन्होंने एक तरीके से ना धर्मेंद्र प्रधान को एक बेनिफिट दिया है कि यार ठीक है, तुम्हें हम रेजिग्नेशन चलाते रहेंगे और एक्चुअली तुम्हें रेजिग्नेशन तो देखो देना नहीं पड़ेगा। हम इस प्रोटेस्ट को इतना डाइल्यूट कर देंगे, ऐसे लोगों को बुला बुलाकर कि इस प्रोटेस्ट का रेलेवेंसी ना बचे, और इतना ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे कि दोबारा देश में कोई युवा ऐसा प्रोटेस्ट करने की सोचे भी ना, क्योंकि सबको पता होगा कि लोगों का भरोसा इन्होंने तोड़ दिया है। तुम लोग ना खुद निकलो शाम को और किसी केटरिंग वाले से पूछो, भाई 100 लोगों का खाना मुझे 3 टाइम का करवाना है एक दिन, क्या कॉस्ट आएगी, समझ में आ जाएगा कितना पैसा खर्च होता है वहां पर। और ये लोग पिछले 10-15 दिन से वहां पर बैठे हुए हैं, पूरे देश में इन्होंने एक दिन के प्रोटेस्ट करे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया कि कैसे वही गिने चुने लोग बार बार ट्रैवल कर रहे थे। तो कहां से आ रहा है ये पैसा? और जो भी इन गधों को पैसा दे रहा है ना भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट है, घोड़ों पर पैसे लगाने थे भाई, किन गधों पे पैसे लगा दिए? देश चलाने के लिए मनमोहन जैसा दिमाग चाहिए मेरे भाई, वरना गधों की औकात क्या है। 56 इंच की तो भाई हमारे टीवी भी लग रही है, वो भी मनोरंजन के काम आती। ये बात पहली बार कोई सही बात की है तूने, इसीलिए तो आज तक उस गधे को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और गधा कौन है समझ तो तू गई ही होगी ना, क्योंकि सत्ता चलाने में और सर्कस चलाने में फर्क होता है। वरना लोग टाइम पास तो 200 रुपए का रिचार्ज डलाकर तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर भी कर। 8 मुसलमान, 8 के 8 5 वक्त के नमाजी और 8 अपने ही वतन से गद्दारी करने वाले आतंकी। गुजरात एटीएस ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनको जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन और अपने ही देश में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। पुलिस के अनुसार ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाते थे और नए नए युवाओं को आतंकी संगठनों में सम्मिलित करने की कोशिश करते थे, ताकि गुजरात में आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा सके। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इनके आसपास के घरों में रहने वाले हिंदू इन मुसलमानों के मुरीद थे। उनका कहना था कि ये लोग बेहद सभ्य और शालीन है, 5 वक्त के नमाजी हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सारे के सारे सदमे में चले गए। अब इसी आतंकवादी गतिविधि पर धुरंधर मूवी का वो डायलॉग याद आ गया कि हिंदुस्तान का पहला दुश्मन तो हिंदुस्तान में ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वो तो शुक्र मानिए कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार है, जो राम मंदिर चोरी का मामला सामने आ गया।
यहीं पर कोई असमाजवादी सपाई सपोलों की सरकार होती ना, तो सारा का सारा धन डकार गए होते और मामला भी सामने नहीं आता।